हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निर्झरा से पंचम पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ पर चलते हैं। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है वो है पंचमः पाठा, पांचवा पाठ है और पाठ का नाम है भारतम भारतीयम नमामो वयम। मतलब भारत और भारतीयों को हम नमस्कार करते हैं। भारत को और भारत के जो लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत गीत साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र प्रणीत गीत वल्लरी नामक पुस्तिका से लिया गया है। इस गीत के माध्यम से कवि भारतवर्ष की प्रकृति, संस्कृति और भारतीयता की वंदना करते हैं और कहते हैं, भारत और भारतीयता को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हमारे सामने है गीत के श्लोक। तो पहला जो श्लोक है वो है सागरम सागर्यम नमामो वयम, काननम काननीयम नमामो वयम, पावनम पावनीयम नमामो वयम, भारतम भारतीयम नमामो वयम। तो इसका क्या अर्थ है उसको देख लेते हैं कि इसका क्या भावार्थ निकल कर आता है। तो यहाँ पर सागरम, सागरम मतलब सागर बोलते हैं समुद्र को। सागरियम, सागरियम मतलब समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मगरमच्छ, मछली, कछुआ आदि, तो वो सागरियम हो गए। नमामो वयम, नमामो वयम, नमामो मतलब प्रणाम करते हैं, वयम मतलब हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। काननम, काननम मतलब जंगल, वन। काननीयम और जंगल में रहने वाले जीव, हाथी, शेर, हिरण, बंदर, तो वो काननीयम हो गए। नमामो वयम, हम प्रणाम करते हैं। जंगल में, जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को हम प्रणाम करते हैं। पावनम, पावनम होता है पवित्र स्थल और पावनीयम, पावनीयम होता है उसकी पवित्रता। नमामो वयम, प्रणाम करते हैं, हम पवित्र स्थलों और उनकी पवित्रता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भारतम भारतीयम नमामो वयम, भारत को, भारतवर्ष को, भारत देश को, और भारतीयम और उसकी भारतीयता को, मतलब भारतीय लोगों को, नमामो वयम, हम प्रणाम करते हैं। तो इसका अर्थ फिर समझ लीजिए कि सागर और सागर में रहने वाले जीव जंतुओं को हम प्रणाम करते हैं, जंगलों और जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को हम प्रणाम करते हैं। पावनम पवित्र स्थलों और पावनियम उनकी पवित्रता को, नमामो वयम हम प्रणाम करते हैं। भारतम भारतवर्ष को और भारतीयता को, भारतीयम भारतीयता को, नमामो वयम हम प्रणाम करते हैं। इस गीत के सभी जो श्लोक हैं, पद हैं, उनका भावार्थ पुस्तक में दिया है, तो आप पुस्तक से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। भावार्थ ये पुस्तक में दिया है, आप पढ़ लेंगे। सागर एवं सागर में रहने वाले जलीय जीवों, मगरमच्छ, मछली, कछुआ आदि को हम नमस्कार करते हैं। जंगल एवं जंगल में रहने वाले जीवों, शेर, हाथी, हिरण आदि को हम नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं। पवित्र स्थल एवं उनकी पवित्रता को हम प्रणाम करते हैं। भारतवर्ष एवं भारतीयों या भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारा अगला जो श्लोक है वो है पर्वते सागरे वसमे भूतले, प्रस्तरे वगते पावने संगमे, भव्यभूतं कृतं संस्मरामो वयम, भारतम भारतीयम नमामो वयम। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझिए। पर्वते, पर्वते मतलब पर्वतों में,
सागरे मतलब सागर में, वा समय भूतले या समय भूतले मतलब समतल भूमि पर, प्रस्तरे, प्रस्तरे होता है प्रस्तरे वा अथवा चट्टानों पर, गते, गते, गते पावने संगमे, गते पावने संगम मतलब पवित्र संगम स्थल जहां नदियां मिलती हैं, नदियों का संगम, भव्य भूतम कृतम, भव्य भूतम कृतम भव्य रूप से बना हुआ, सस्म रामो वयम, सस्म रामो हम स्मरण करते हैं, सस्म रामो वयम मतलब हम याद करते हैं, हम स्मरण करते हैं, भारतम भारतवर्ष को, भारतीयम भारतीयता को, नमामो वयम हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि हम हम पर्वतों में, समुद्र में, समतल भूमि में, पत्थरों पर, चट्टानों में, गतेश पावने संगमे मतलब पवित्र संगम स्थानों में, भव्य भूतम कृतम भव्य रूप का संस्मरणम संस्मरामो वयम हम स्मरण करते हैं, संस्मरण करते हैं, और भारत तथा भारतीयता को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पुस्तक में इसका अर्थ इस प्रकार दिया है, पर्वत में, सागर में, समतल भूमि में, पत्थर चट्टान में, पवित्र संगम दो नदियों के मिलन स्थल में इस भव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए हम भारतवर्ष और भारतीयता को प्रणाम करते हैं। गीत का अगला अंश है, वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता संस्कृति मानवीया कृता वागता देव सम्मानितं पावनं सतपदं भारतं भारतीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं। अब इसका अर्थ समझिए, वीरता यत्र, वीरता, वीरता मतलब वीरता, शौर्य, पराक्रम, यत्र मतलब जहां, जन्माश्रिता, जन्माश्रिता होता है जन्म आश्रिता मतलब जन्मजात, जन्म से जुड़ी हुई, संगता संगति या साथ में आई हुई, साथ में पाई हुई, संस्कृति, संस्कृति मानवीय, संस्कृति मानवीय मतलब मानवीय संस्कृति, कृता निर्मित हुई, वागता वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा निर्मित होकर आगे आई, देव सम्मानितम, देवताओं द्वारा सम्मानित, देव सम्मानित मतलब देवताओं द्वारा सम्मानित, पावनम, पावनम होता पवित्र, और सतपदम होता श्रेष्ठ चरण या पवित्र स्थान, भारतम भारतीयम नमामो वयम हम भारत और भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं। अब इसका अर्थ देखिए क्या अर्थ बना, जिस देश में वीरता जन्मजात आई हुई है, जन्मजात है, जन्म से ही है, जिसका जन्म ही यहां पर हुआ है, जिस देश में वीरता जन्मजात है, जिसकी संस्कृति पूर्वजों द्वारा, मानवीय संस्कृति, जिसकी संस्कृति पूर्वजों के द्वारा कृता है और पूर्वजों की वाणी से आगे बढ़ी है, पूर्वजों की वाणी से आगे बढ़ी है, जिनकी संस्कृति, देव सम्मानितम पावनम सतपदम, और जो देवताओं द्वारा सम्मानित तथा पवित्र स्थान है, उस भारत और भारतीय लोगों को हम प्रणाम करते हैं। इसमें कुछ भी आपको हिंदी अनुवाद में समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप यहाँ पुस्तक में इसका भावार्थ अच्छी प्रकार से दिया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिस देश में वीरता जन्मजात गुण है, जिसकी संस्कृति पूर्वजों द्वारा निर्मित बनाई गई है तथा उनकी कर्मशीलता से आगे बढ़ी है, देवताओं के द्वारा सम्मानित पवित्र सुंदर चरणों वाले भारतवर्ष एवं भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं। गीत का अगला भाग है, कोकिला काकली माधवी माधुरी पुष्प सम्मानिता यौवना वल्लरी, षट्पदानाम इहि आमोददम गुंजनम भारतम भारतीयम नमामो वयम। अब इसका एक एक शब्द कर देखिए,
कोकिला, कोकिला बोलते हैं कोयल को। काकली, काकली मतलब कोयल की जो आवाज, कूक, कोयल की कूक, कोयल की आवाज, उसकी ध्वनि, मधुर ध्वनि। माधवी, माधवी माधुरी, माधवी माधुरी मतलब माधवी लता की मधुरता। और पुष्प सम्मानिता होता है पुष्पों से सुसज्जित, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हों, पुष्प लगे हों। यौवना वल्लरी, यौवन, यौवन रूपी वल्लरी होता है लता, यौवन रूपी लता। षटपदानाम, षटपदानाम मतलब 6 पैर जिसके हैं, षटपदानाम, भ्रमर, भौरा, भ्रमर या मधुमक्खी, भौरे के लिए यहाँ पे षटपदानाम, भ्रमर के लिए आया है ये शब्द। आमोददम, आमोददम, इही आमोददम, इही आमोददम, तो इही, इही मतलब यहाँ, आमोददम गुंजनम, आमोददम गुंजनम मतलब आनंद देने वाला गुंजन, भौरे की गुनगुनाहट, आनंद देने वाले भौरे की गुनगुनाहट। भारतम भारतीयम नमामो वयम, भारत और भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं। तो इसका अर्थ आप फिर से समझ लीजिए कि कोयल की मधुर कूक, कोयल की मधुर कूक, माधवी लता की मधुरता, और पुष्पों से सुसज्जित यौवन लता, और षटपदानाम, षटपदानाम, षटपदानाम मतलब भ्रमरों की, आमोददम गुंजनम मधुर गुंजार से युक्त, भारतम भारतीयम नमामो वयम, भारत और भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं, भारत और भारत के लोगों को हम प्रणाम करते हैं। तो भारत की भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं। इसका पुस्तक में अनुवाद देख लीजिए। पुस्तक में इसका हिंदी भावार्थ दिया है। कोयल की कूक, कूज ध्वनि, माधवी लता के सुंदर पुष्पों द्वारा सम्मानित सुसज्जित यौवन लता तथा आनंद प्रदान करने वाले भ्रमरों के मधुर गुंजन से युक्त भारतवर्ष और भारतीयता को हम प्रणाम करते हैं। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जो शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे वयम हम सब, काननम वन या जंगल, भारतीयम भारतीयों को, प्रस्तरे पथरीली भूमि अथवा पत्थर, संस्मरामो होता है संस्मरण करते हैं, काकली होता है कोयल की कूक मधुर आवाज, षटपदानाम भौरों के 6 पैरों वाला जो भौरा होता है, मोददम होता है प्रसन्न, प्रसन्न होना, खुश होना, सागरियम होता है समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, पावनम मतलब पवित्र, और समय भूतले मतलब समतल भूमि में, गते जाने पर, संगता मतलब साथ में। तो ये शब्दों के अर्थ हैं। आइए अब संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तरों को भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो हमारा जो ये पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है, लॉन्ग आंसर, बड़ा आंसर नहीं देना है, छोटा उत्तर देना है। जैसे क है, कवि कस्य वर्णनम करोति, कवि किसका वर्णन करता है, इस कविता में कवि किसका वर्णन करता है, तो भारतवर्ष से, भारतवर्ष का वर्णन करता है। तो यहाँ पर आप भारतवर्ष से लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, और भारत से लिखोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो केवल एक उत्तर आपको लिखना है दोनों में से। फिर आता है ख, जन्माश्रिता संगता का, जन्म से जन्मजात जो है, साथ में जन्मजात क्या है, वो है वीरता है, भारत की लोगों की वीरता। तो अगला है षटपदा का अस्थि, 6 पैरों वाला कौन है, षटपद कौन है, वो है भ्रमर, भौरा। तो ये उत्तर सामने मैंने उत्तर लिख दिए हैं, आप आराम से यहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है काकली कस्य ध्वनि भवति, काकली जो है वो किसकी ध्वनि है, काकली जो कूक है, कूजना, वो किसकी ध्वनि है, वो कोकिलाया, कोकिला की है, कोकिलाया। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। कुछ जगह पर कुछ लोग इसका उत्तर कोकिलस्य भी लिखते हैं, तो वो भी चलेगा, लेकिन जो कोकिलस्य उत्तर है वो पुल्लिंग में आता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसको कोयल को स्त्रीलिंग माना गया है, तो कोकिलाहा भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है षटपदानाम गुंजनम कीदृशम भवति, जो भौरों का जो गुंजन है वो कैसा होता है, आमोददम होता है। तो ये आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। हमारा पहला क प्रश्न है, संस्कृति कया कृता, संस्कृति किसके द्वारा
कृत है, बनाई गई है, लाई गई है। तो संस्कृति मानवीय कृता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटा सा आंसर है। तो यहाँ पे अब खा पे चलते हैं। यौवना वल्लरी केन सम्मानिता, यौवन रूपी जो लता है, यौवन लता है, वो किससे सम्मानित है? तो यौवना वल्लरी पुष्प सम्मानिता, मतलब यौवन जो लता है वो पुष्प से सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, सठ पदानाम गुंजनम कीदृशम अस्ति, 6 पैरों वाला जो भ्रमर है उसका गुंजन कैसा है? तो किस प्रकार का गुंजन है उसका? आमोदधम अस्ति, सठ पदानाम गुंजनम आमोदधम अस्ति। अब अगला जो प्रश्न है वो है, वयम कम नमामा, हम किसको नमस्कार करते हैं? तो वयम भारतम भारतीयम भारतीयम च नमामा, तो हम भारत और भारतीयों को नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न है, जन्माश्रिता वीरता कुत्र विद्यते, जन्मजात वीरता कहाँ मिलती है? तो जन्माश्रिता वीरता भारत देशे विद्यते, जन्मजात वीरता भारत देश में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। क प्रश्न है, पर्वते अत्र का विभक्ति। तो पर्वते का अर्थ होता है पर्वतों में या पर्वतों पर, तो में या पर के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब आता खा, पाठात अव्यय पदम चिनुत, पाठ से अव्यय पद छांट के लिखने हैं, तो छांट लीजिएगा। तो 2-3 मैंने यहाँ पे लिख दिए, यत्र वा इहि, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, ग वल्लरी इति पदस्य विशेषणम पाठात चित्वा लिखत। तो वल्लरी जो शब्द है इसका जो विशेषण है पाठ से चुनकर लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यौवना, क्योंकि वहां पर शब्द आया है यौवना वल्लरी, तो यौवना इसका जो है विशेषण हो जाएगा। अब आ जाता खा प्रश्न, जो भ्रमर है, भ्रमर, इसका पर्यायवाची पद लिखना है। तो भ्रमर का जो बार बार वहां पर दिया है पर्यायवाची, वो दिया है षटपदः, षटपदा मतलब 6 पैर वाला। तो अगला है, भारतम इति पद से लिंगम लिखत, भारतम जो है, भारत शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या कौन सा लिंग है? तो ये नपुंसक लिंगम हो जाएगा, इसका उत्तर नपुंसक लिंगम। मैं अपने वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के सम्मुख ही लिख देता हूं, तो आप वहीं से उत्तर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अब रेखांकित पद कौन सा है? जिनके नीचे रेखा है, लाइन है, जैसे ये है वयम, जैसे है यत्र, जैसे है पावनम, जैसे यौवना वल्लरी, जैसे षटपदानाम। तो जिनके नीचे लाइन लगी है वो रेखांकित पद हैं, उनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिख के प्रश्नवाचक वाक्य को तैयार करना है। जैसे क है, सागरम सागरियम वयम नमामः, सागर और सागर में रहने वाले, समुद्र और समुद्र में रहने वाले जीवों को हम नमस्कार करते हैं। तो इसका इस वयम के स्थान पे वयम को हटा करके, वयम को यहां से हटा देना है और वयम के स्थान पे दूसरा शब्द लिखना है जो प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर हमने वयम को जब हटाएंगे, इसके स्थान पर हम लिख देंगे के, तो ये हो जाएगा सागरम सागरम सागरियम सागरियम, और इस वयम के स्थान पे लिख दिया हमने के, नमामा नमामम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देंगे। इस प्रकार से प्रश्न तैयार हो जाएगा। उत्तर आपके सम्मुख है। ख है, वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता। अब इसमें क्या करना है, वीरता का वीरता लिखना है, जन्माश्रिता का जन्माश्रिता, संगता का संगता, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन यत्र जो लाइन है इसके नीचे इसे हटा करके कुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है और ये इसका उत्तर हो गया है। इसी प्रकार से ग में देव सम्मानितम का देव सम्मानितम, सतपदम का सतपदम, अंत में क्वेश्चन मार्क है, और पावनम की जगह हमने किम का प्रयोग कर दिया है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, पुष्प सम्मानिता, और यौवना वल्लरी की जगह हमने का लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण आपको करने हैं। ऐसे ही अंतिम वाले में क्या है, षटपदानाम या मोददम गुंजनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो षटपदानाम है इसके स्थान पर केशाम लिख दिया है और बाकी पूरा वाक्य वही का वही उतार दिया है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे,
प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, प्रदत्त शब्दई दिए गए शब्दों से वाक्य रचनाम कुरुत। वाक्य रचना करनी है और ये वाक्य रचना संस्कृत में होनी चाहिए क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में होना चाहिए। यहां पर है पर्वते, पर्वते, पर्वते शब्द है, वयम है, भारतम है, वीरता है, संस्कृति है, पावनम है, कोकिला है। इन शब्दों से आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं संस्कृत के जिनमें ये शब्द आए। तो अब जैसे कि हमारा का वाक्य है पर्वते, तो पर्वते के आगे हमने वाक्य बनाया। पहले तो इन शब्दों को ही लिख लेंगे पर्वते, और उसके आगे हमने क्या बना दिया, वाक्य बना दिया, पर्वते हिमः अस्ति। पर्वतों पर क्या है, हिम है। पर्वत पर क्या है, हिम, हिम ना बर्फ, बर्फ है। तो इसमें ये वाक्य हो जाएगा। ऐसे दूसरा है, वयम, वयम, वयम भारतीय स्मः, हम भारतीय हैं। तो ये शब्द जो है वो शब्द आपका वाक्य में आना चाहिए। ऐसे ही अगला वाक्य है, भारतम, तो भारतम अस्माकम देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। फिर अगला है वीरता, भारत देशे वीरता प्रसिद्धा अस्ति, भारत देश की वीरता, भारत देश की जो वीरता है वो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है संस्कृति, संस्कृति है भारत से संस्कृति, ये संस्कृति शब्द आ गया इसमें ना, तो भारतीय से संस्कृति प्राचीनम अस्ति, भारत की संस्कृति प्राचीन है, पुरानी है। अगला है पावनम शब्द, तो गंगा जलम पावनम अस्ति, तो ये पावनम शब्द आ गया। गंगा जलम, गंगा जल क्या है, पावन है, पवित्र है। अंतिम वाक्य आ गया कोकिला, कोकिला, कोकिला मधुरम गायति, कोकिला कैसे गाती है, कोकिला मधुरम, मधुर गाती है। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करना है। तो यहां पर पहला जो शब्द है वो है जन्माश्रिता, तो ये हो जाएगा जन्म धन आश्रिता, ठीक है। ऐसे ही ख वाले में हो जाएगा सट पदानाम इहि आमोदम, तो सट पदानाम अलग हो जाएगा, ये समझिए, सट पदानाम ये अलग हो गया। फिर इही, इही अलग हो गया। फिर आमोदम, आमोदम अलग हो गया, ठीक है। तो ये सटपदानाम धन इही धन आमोदम। फिर ग वाला है संस्कृति मानवीय, तो ये रा ऊपर है तो ये हो जाएगा संस्कृति ही, विसर्ग लग जाएगा, संस्कृति ही, संस्कृति ही धन मानवीय। ऐसे ही अगला हो जाएगा वागता, वाक धन गता। तो मित्रों इस प्रकार से आप पूरे पाठ को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। सभी पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।